हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर देने वाला हूं। कल रुक जाना नहीं का एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ चीजों के प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, जिससे आप बढ़िया तरीके से इस चीज से कन्विंस हो जाओगे कि हाँ एग्जैक्टली जो एडमिट कार्ड आया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। सबसे पहले तो हम वीडियो का मेन टॉपिक जान लेते हैं कि है क्या। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमपी बोर्ड जो है, एमपी बोर्ड जो है, कुछ बच्चों का कहना है कि एमपी बोर्ड ने उनके साथ धोखा कर दिया। मतलब उन्होंने सेकंड एग्जाम दे दिए और सेकंड एग्जाम में पास हो गए, एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए, लेकिन जब रुक जाना नहीं का एडमिट कार्ड आया तो उन्हें उन सब्जेक्ट के भी एग्जाम देना पड़ रहे हैं जिसमें वो ऑलरेडी सेकंड एग्जाम में पास हो गए थे। मेन आज का टॉपिक यही है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम में पास हो गया है और पास होने के बाद भी क्या उसे रुक जाना नहीं में उन सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। इस वीडियो में हम आखिरकार ये परफेक्टली जान लेंगे कि आखिरकार गलती हो क्या रही है, क्या आपकी गलती है या फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना जरूरी है या नहीं है, या आपका कोई नुकसान इसके अंदर हो सकता है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। और मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेफिक्र होकर आपको सिर्फ एग्जाम देना है। मेन आज का मुद्दा यही है कि एमपी बोर्ड का सेकंड एग्जाम दे दिया, उसमें पास हो गए, लेकिन एक आध सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो क्या रुक जाना नहीं में भी उन सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देना पड़ेंगे? क्या इन पेपरों का एग्जाम देने के बाद ही आप पास माने जाएंगे? इस वीडियो में ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बच्चे का मेरे पास कॉमेंट आता है कि सर मैंने ना सेकंड एग्जाम का रिजल्ट, है ना, सुनिएगा ध्यान से, बच्चे का मेरे पास कमेंट आता है, वो मुझसे बोलती है कि सर मैंने ना सेकंड एग्जाम का रिजल्ट से पहले अपना रुखसाना का फॉर्म भर दिया था। है ना, बच्चे का ये मैसेज है कि सर मैंने ना सेकंड एग्जाम के रिजल्ट से पहले अपना रुखसाना का फॉर्म भर दिया था, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है सुनिएगा क्या बोला उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं फेल थी, जब रिजल्ट आया सेकंड एग्जाम में तो उसमें मैं फिजिक्स में पास हो गई, ठीक है, फिजिक्स में लड़की पास हो गई, केमिस्ट्री में फेल हो गई, तो अब मुझे दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी। मतलब करना क्या है मुझे, क्योंकि उसका जो रुखजाना नहीं का, लड़की का रुखजाना नहीं का जो एडमिट कार्ड आया है उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट भी शो हो रहा है प्यारे बच्चों, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी शो हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन में है कि क्या करें। अब इसका बिल्कुल परफेक्टली रिजल्ट मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम जानना क्या चाहते हैं? हम जानना ये चाहते हैं कि बच्चे ने सेकेंड बोर्ड के एग्जाम दिए, है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बच्चे ने क्या किया है, सेकेंड बोर्ड का एग्जाम दिया, ठीक है, एमपी बोर्ड का सेकेंड बोर्ड का एग्जाम दे दिया। मान लीजिए उसने फिजिक्स का एग्जाम दिया, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, मान लीजिए उसने फिजिक्स का एग्जाम दिया, केमिस्ट्री का एग्जाम दिया, और मान लीजिए उसने बायोलॉजी का एग्जाम भी दे दिया। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में वो फेल हो गया था, है ना, 3 का एग्जाम सेकंड में दे दिया। अब बात करते हैं कि सेकंड एग्जाम का प्यारे बच्चों रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद प्यारे बच्चों वो बच्चा जो है वो फिजिक्स में हो गया है पास, ठीक है, अब वो बच्चा हो गया है फिजिक्स में पास। मेरी बात को समझो, ठीक है, बच्चे ने सेकंड बोर्ड का एग्जाम दिया, 2026 का सेकंड बोर्ड का एग्जाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फेल था, वो है ना, लिख देता हूं मैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में बच्चा क्या था, फेल था। फिर बच्चा जो है वो फिजिक्स में पास हो गया। अब बचे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री, ठीक है, तो भाई केमिस्ट्री बच गया था और बायोलॉजी बच गया था, अभी भी वो पता है इसमें फेल है, तो उसने किसका फॉर्म डाल दिया है, उसने फॉर्म डाल दिया है रुक जाना नहीं का। अब बच्चे ने रुक जाना नहीं का फॉर्म डाल दिया है, रुक जाना नहीं का फॉर्म डाला था उसने इन दोनों से, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, रुक जाना नहीं का फॉर्म उसने डाल दिया था इन दोनों से। लेकिन एक और बात को समझो, अब गड़बड़ कहां हुई है बच्चे से कि रुक जाना नहीं का फॉर्म उसने पता है कब डाला, रुक जाना नहीं का उसने फॉर्म कब डाला, जब रिजल्ट ही नहीं आया था, है ना, जब सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट ही नहीं आया था, है ना, सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट ही नहीं आया था, तभी बच्चे ने रुखसाना का फॉर्म डाल दिया था। तो हुआ यह था कि उसने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का तीनों सब्जेक्ट का चूज मतलब कि सिलेक्शन कर लिया था, उसने तीनों सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया था, क्योंकि भाई साहब दिक्कत ये हो रही थी कि वो तीनों सब्जेक्ट में फेल था, इसलिए उसको लग रहा था कि मैं तीनों का फॉर्म डाल दूं। अब मेरी बात प्यार से सुनना बेटा, है ना, तो उसको लग रहा है कि सर अब जो एडमिट कार्ड आया है ना, अब जो एडमिट कार्ड आया है उस एडमिट कार्ड में तो सर फिजिक्स भी शो हो रहा है, केमिस्ट्री भी शो हो रहा है और बायोलॉजी भी शो हो रहा है।
मतलब फिजिक्स भी दिख रहा है, केमिस्ट्री भी दिख रहा है और बायोलॉजी भी दिख रहा है, जबकि मैं तो फिजिक्स में पास हूं। अब इसका सिंपल सा एकदम साधारण सा उत्तर दूंगा। भाई मेरी बात सुनो, आप हो चुके हो फिजिक्स में पास, ठीक है, आप हो चुके हो फिजिक्स में पास, आप सेकंड एग्जाम में फिजिक्स में हो चुके हो पास, एग्जाम आपको केमिस्ट्री का देना है, एग्जाम आपको बायोलॉजी का भी देना है, ठीक है। इन दोनों में तो आपको पास होना ही पड़ेगा, इन दोनों में तो आपको पास होना ही पड़ेगा, ये बात को ध्यान में रख लो, इन दोनों में तो आपको पास होना ही पड़ेगा। फिजिक्स का एग्जाम भी दे सकते हो, आप चाहो ना फिजिक्स का एग्जाम दे सकते हो, मेरी बात को समझो, फिजिक्स का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके फिजिक्स में मान लो आप फेल हो गए, एग्जाम दे दिया, मान लो फेल हो गए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपके जो सेकंड एग्जाम में मार्क्स आए ना ज्यादा वाले, वही यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है भाई, मत टेंशन लो। और एक और बात, मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिजिक्स के जो नंबर ज्यादा होंगे ना, जो नंबर फिजिक्स में ज्यादा होंगे, इसको हैच कर देंगे, अगर फेल हो जाओगे तो यही वाले मार्क्स जो है वो आपके जुड़ जाएंगे। सेकंड बोर्ड में फिजिक्स में पास हो गए हो, मतलब आप एमपी बोर्ड में पास हो गए हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और इसके लिए एमपी बोर्ड ने एक रास्ता दिया भी तो है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे ना तो सब समझ जाओगे। इसके लिए एमपी बोर्ड ने एक रास्ता और दिया है कि आप डायरेक्टली, पता है कहां जाओ, रुक जाना नहीं की वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जा रहा हूं, ये मैं आ गया इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको mpsos.nic.in की वेबसाइट पे ले आया हूं। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं बच्चों को, ताकि कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहे। अगर किसी बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो पहले बच्चों को इस सेकंड वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और यहां से उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, है ना। रुक जाना नहीं का भी हो जाएगा, एएलसी का भी हो जाएगा, सीबीएसई ऑन डिमांड का भी हो जाएगा, ठीक है ना। और ओपन स्कूल सीबीएसई ऑन डिमांड का भी यहां से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर संशोधन कैसे करना है, तो प्यारे बच्चों ये लिए आपको संशोधन के लिंक, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन रहेगी, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप पूरी तरह से पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, रुक जाना नहीं परीक्षा आवेदन फॉर्म संशोधन, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही जाते हो, देखो पहले अपन ने पढ़ा है रुक जाना नहीं योजना के प्रवेश पत्र में संशोधन हेतु लिंक, है ना, एडमिट कार्ड में संशोधन हेतु ये लिंक आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको पूरा के पूरा इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पेज को देखो, रुक जाना नहीं परीक्षा आवेदन फॉर्म संशोधन, ठीक है। रुक जाना नहीं योजना में किए गए आवेदन फॉर्म में अंकों में कोई संशोधन है तो अपडेट कर सबमिट करें, जिन विषयों में संशोधन होना है कृपया उन्हीं विषयों का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस दिख जाएगा। सबसे पहले तो आप 10th क्लास में, तो आप यहाँ पे 10th क्लास चूज कर सकते हो, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा आवेदन क्रमांक, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। आप गलती मत कर देना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप गलती मत कर देना। आपका एडमिट कार्ड देखिएगा, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये आपका मान लीजिए एडमिट कार्ड है ना, अपन देख लेते हैं ताकि बच्चा गलत ना करे। मान लीजिए ये एक लड़की ने मेरे पास कल अभी मैसेज किया था, तो मैं उसी का एडमिट कार्ड आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका एडमिट कार्ड हो जाता है, ठीक है, ये आपका एडमिट कार्ड है। तो यहीं पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 23106445 आपको यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेना है। तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको वहां पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये रोल नंबर लिखा हुआ है, ये भी आपको वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो भी बच्चा है, मैं कर तो नहीं पा रहा, इसको यहाँ पे करूंगा नहीं मैं, है ना, बाकी आप में किसी का कर नहीं सकता है संशोधन, लेकिन आपको यहाँ पे क्लास चूज कर लेना है, 10th में हो तो 10th, 12th में हो तो 12th कर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपके रोल नंबर पे लिखा हुआ है, वो फिल करेंगे, फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर फिल कर देंगे, यहाँ पे आपका विषय कोड भराएगा। अब ये विषय कोड कहाँ से मिलेगा तो वो भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको हिंदी में कोई संशोधन चाहिए, गलत सब्जेक्ट भरा गया, ठीक है, या नंबर गलत भरा गए हैं, हिंदी है तो हिंदी में आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। देखो ये दिया है ना, विषय कोड भी दिया रहेगा आपको, तो यहाँ पे आप इसको उठा लेंगे, या आपका जो पुराना वाला रोल नंबर है जो आपको MPBSE की तरफ से मिला था, वहां विषय कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा मिल जाएगा, जो भी विषय में आपको यहाँ पे चाहिए वो सब आपका यहाँ पे संशोधन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जिन बच्चों का नंबरों में कोई दिक्कत आई है वो यहाँ से पूरी तरीके से संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर अभी भी इसमें ऐसा कोई प्रक्रिया हमको देखने को नहीं मिल रही कि हम लोग हमारे सेंटर को या फिर हमारे डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर पाए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे ऑफिशियल बात यही है कि आप MPSOS जो संस्था है उसके ऑफिशियली नंबर पे कॉल कीजिए और अपना पूरा डेटा उनको बताइए कि सर ऐसी ऐसी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट चेंज करने की आपको पूरी डिटेल दी गई थी। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर
हाँ तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, mpsos.nic.in की वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है संशोधन, इस संशोधन वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। जिस सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो ना तो पासिंग मार्क्स वहां पे फिल कर दोगे ना तो वहां पे आपको फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बच्चे का अपन एडमिट कार्ड देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं एक एडमिट कार्ड आपके सामने ओपन करता हूँ, उससे आपकी बात जल्दी से क्लियर हो पाएगी। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, आपके सामने एक बच्चे का एडमिट कार्ड निकालता हूं, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस एडमिट कार्ड को पहले बढ़िया तरीके से देख लेते हैं ना। ये बच्चे का एडमिट कार्ड है मेरे पास, ठीक है। ये इसने रुखजाना नहीं का फॉर्म डाला था, 12th क्लास का है प्यारे बच्चों, है ना। ये पूरा अच्छी तरह से आप एक बार देख लीजिएगा। पहले इस एडमिट कार्ड को देखने के बाद अपन पूरी डिटेल में बढ़िया तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपन पढ़ लेंगे, है ना। ये रूल्स रेगुलेशंस कुछ लिखे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखो, अब मैं कुछ एडमिट कार्ड आपको दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, इस एडमिट कार्ड को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो अपन इस बच्चे की बात करते हैं, इसे कौन सा एग्जाम देना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शो करूंगा। बच्चे को इंग्लिश मीडियम का एग्जाम देना है, केमिस्ट्री का। देखो निर्देश पढ़ लीजिएगा, प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से सतत संपर्क बनाए रखें, है ना। मतलब कि इसको प्रायोगिक परीक्षा भी देनी पड़ेगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, हैंडीकैप्ड श्रेणी के आधार पर परीक्षा फीस में छूट प्राप्त की है को संबंधित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु तो परीक्षा केंद्र में लाना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये निर्देश आपको कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। समय सारणी हमारी वेबसाइट पर दी हुई है, ठीक है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के साथ आधार पर, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। मेन टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पे ये लड़की ने मुझसे बोला था कि सर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का एग्जाम मेरे को देना पड़ रहा है, जबकि मैं एक बार पास हो चुकी हूँ। इसका कहना है कि सर मैं बायोलॉजी में पास हो गई हूँ और फिर भी मेरे को यहाँ पे ना 3-3 सब्जेक्ट्स हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो प्यारे बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया स्कीम क्या है हमारी। अगर मान लीजिए आप लोगों ने रुखजाना नहीं का फॉर्म डाल दिया था, फॉर्म डालने के बाद में आप लोगों को पता चला कि भाई साहब आप तो एक सब्जेक्ट में पास हो गए, फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट शो करा भी रहे तो आप एग्जाम दे दो, है ना। आपके मार्क्स वही जुड़ेंगे जो ज्यादा होंगे, मतलब ज्यादा तो आपके वही है जिसमें आप सेकंड एग्जाम में पास कर चुके हो, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और एक और बात बताता हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को सबसे अच्छा काम पता है क्या है, जो संशोधन वाला शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में संशोधन आप चाहो तो कर सकते हो, है ना। इससे आपका काम हो जाएगा और जो भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो रहा है वो वाली प्रॉब्लम आपके आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी डाउट थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो पे बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब